हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब और कैसी चल रही है पढ़ाई। आज से ठीक एक महीने बाद आपकी नवंबर 22 की एग्जाम्स हैं। हर जगह से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने कैसी पढ़ाई की थी, मैंने कैसी प्लानिंग की थी और मैंने क्या किया था कि जिसकी वजह से मेरा रैंक आया। और आप क्या कर सकते हो एट योर बेस्ट सो दैट आप भी पास हो जाओगे और इजीली आपका भी रैंक आ जाएगा। तो इस वीडियो का यही सब्जेक्ट रहेगा कि मैंने कैसी प्लानिंग की थी और आपको कैसी प्लानिंग करना चाहिए। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज आती है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में पूरे कवर करूंगा। तो मैंने उन सब स्टूडेंट्स को बोला है, सब मेरे फ्रेंड्स को बोला है कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप वो वीडियो देख लेना। तो मैं पूरे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करना चाहता हूं। पहला चीज आता है प्लानिंग। तो मैंने कैसी प्लानिंग की थी, अगर आप बोथ ग्रुप्स देने का सोच रहे हो तो 30 डेज में 2 रिविजन्स करना ही है, हो सकते हैं। और अगर आप एक ही ग्रुप देना चाहते हो तो लेट लेट के 3-4 रिवीजन आराम से हो सकते हैं, बस आपको सिंसियरिटी के साथ करना पड़ेगा। और ऐसा कोई यूनिवर्सल दुनिया में कोई ऐसा यूनिवर्सल प्लान नहीं है कि जो हर स्टूडेंट को लागू हो। आपको आपकी स्ट्रेंथ देखनी है, वीकनेसेस देखनी है और उसके हिसाब से प्लान बनाना है। हमारे स्वामी जी हर बार कहते हैं इफ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मगर अगले मतलब अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हो तो आप फेल होने के बहुत करीब हो। तो इवन यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स, जस्ट प्लान बनाओ। अगर आप 70%, 80%, 90% भी उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे। तो फर्स्ट चीज आता है प्लानिंग, आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसेस। अगर मेरी बात करूं तो मेरे को पूरा ऑडिट नहीं समझता था। ऑडिट को मैंने 5-6 बार रिवाइज किया था। तो आपको भी वैसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि सबको ऑडिट ही हार्ड जाएगा। तो ऑडिट ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। तो आप आपके हिसाब से आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड जाता है उस हिसाब से आप आपकी प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन जो प्लान आप बनाओगे उसे सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, अगर आपको शेड्यूल्ड स्टडी करनी है तो मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। कौन से भी वेबसाइट से कर सकते हो, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट सीरीज दोगे आपका टाइम बाउंड मैनेजमेंट होगा और उसके लिए आपको ऑनेस्टली मॉक टेस्ट सीरीज देना है। कोई चीटिंग नहीं करना है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं, रिजल्ट खुद बता देगा। तीसरी चीज, बहुत सारे लोगों को यह डाउट आता है कि 1 डे पहले, एक दिन पहले एग्जाम के बीच में जो गैप मिलता है, स्टडी लीव मिलता है, उसमें हमने कैसे पढ़ाई करना है, कैसे टैकल करना है। बहुत सारे लोग 1 डे मैराथन में देखते रह जाते हैं 12-14 घंटे और उसके बाद उनको समझता है कि अभी मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, 14 घंटे चले गए। तो 1 डे बिफोर मैराथन जो होते बहुत सारे फैकल्टीज लेते हैं, तो वो आपको पूरे नहीं देखना है। एक आधा टॉपिक अगर डिफिकल्ट जा रहा हो, एक आधा सब्जेक्ट, एक आधा चैप्टर या एक आधा पॉइंट, एक टिपिकल पॉइंट जो होता है वो सबको ही डिफिकल्ट जाता है, तो उतना पॉइंट आप 1 डे बिफोर मैराथन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं या कोई भी टॉपिक जो आपको हार्ड जाता है उतना ही देखना है। पूरा 1 डे बिफोर मैराथन लेक्चर नहीं देखना है। ये मैं सजेस्ट करता हूं हर स्टूडेंट को। मैंने भी नहीं देखा था, बिकॉज अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हो तो आप हर क्वेश्चन एग्जाम में टैकल कर सकते हो आराम से। और मुझे पता है प्लानिंग करना चाहते हो लेकिन बीच में दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, सब आएगा, मेरे को पता है। लेकिन एक बार जब भी आपको दिवाली में एंजॉय करने का मन करे, जब भी दिवाली में एंजॉय करने का मन करे, तो एक ही चीज ध्यान में आनी चाहिए कि दिवाली के फटाके हर बार फूटेंगे लेकिन आपके रिजल्ट के फटाके एक ही बार फूटना है। तो आपको डिसाइड करना है कि रिजल्ट के फटाके फोड़ना है या दिवाली के। भगवान ने सबको चॉइस दिया है, तो आप डिसाइड कर लो रिजल्ट के फटाके फोड़ना है या दिवाली के। बताना मेरा काम है, इंप्लीमेंट करना आपका काम है। मैं हर बार हर स्टूडेंट को जिसका भी मैसेज आता है मैं एडवाइस देता हूं, गाइडेंस देता हूं, लेकिन इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन में पार्ट मैं नहीं ले सकता। तो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ और इंप्लीमेंट करना है। और फिर अगला सवाल जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा, बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि मोटिवेशन कम पड़ रहा है, जब भी पढ़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है इस बार नहीं हो पाएगा। तो ऐसी पढ़ाई करना है, खुद के लिए नहीं करना है, आपके मॉम डैड के लिए करना है, आपके फैमिली के लिए करना है, आपके प्राइड के लिए करना है। और ऐसी पढ़ाई करना है जब भी लगे कि मेरे को पढ़ाई नहीं करना लग रहा, तो एक ही चीज सोचना है कि इस बार ऐसी पढ़ाई करेंगे कि बाद में वो बुक हाथ में नहीं लेना है।
ऐसी ये सोचकर अगर पढ़ाई करोगे तो आप आराम से पढ़ाई कर पाओगे और आराम से पास हो जाओगे, नो मैटर टू आपका कैलिबर कितना है, आप कितने ब्रिलियंट हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो तो आराम से पास हो जाओगे। तो हर बार यही सोचना है कि ये बुक मुझे नवंबर के बाद में कभी हाथ में नहीं लेना है, ये सोच के आपको पढ़ाई करना है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज जो आती है वो एग्जाम के पहले जो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है। आईसीएआई ने स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए वो 15 मिनट्स रखे हैं। आधे स्टूडेंट्स 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने आते हैं वो पहले 15 मिनट्स में आउट हो जाते हैं, बिकॉज एग्जाम क्वेश्चन की लेंथ ही इतनी बड़ी हो जाती है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते ही समझ जाता है अरे मेरे को नहीं आना है भाई। तो पहले 15 मिनट में आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरलुक करना है पेपर कैसा आया है। अगर एक आध क्वेश्चन के बारे में आप अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो तो इजीली सॉल्व करना है, लेकिन कोई पहले 15 मिनट में ये डिसाइड नहीं करना है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा और मैं गिव अप कर रहा हूं। तो पहले 15 मिनट में मुझे भी एडवांस अकाउंट्स के पेपर के टाइम बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे, पार्टनरशिप के, अमालगमेशन के, मेरे को भी लगा था नहीं आएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट जैसे मैं सॉल्व करना स्टार्ट किया मेरे को स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का आंसर आता गया और मैं अच्छे से 73 मार्क्स के साथ एडवांस अकाउंट्स में पास हुआ। तो ऐसा नहीं है 15 मिनट में आपको कुछ समझना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा क्लियर हो तो आराम से पेपर सॉल्व कर पाओगे और इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता है, रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मॉड्यूल पढ़ोगे, आरटीपीज एमटीपीज को ज्यादा से ज्यादा रेफर करना है, जितना ज्यादा मॉड्यूल, जितने ज्यादा मटेरियल रेफर करोगे उतना ज्यादा आपको कंफ्यूज तो होना ही है। इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस मॉड्यूल, एमटीपीज, आरटीपीज लेटेस्ट वाले, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स, और अगर उसके बाद टाइम मिला तो फिर आप एमसीक्यू बैंक्स, क्वेश्चन बैंक्स ये सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी योर मॉड्यूल। और आखिरी चीज जो मैं हर वीडियो में बोलता ही हूँ कि नो मैटर टू विच रिलीजन यू बिलोंग, टू विच रीजन यू बिलोंग, टू विच सोसाइटी यू बिलोंग, यू मस्ट प्रे फॉर योर गॉड। जो भी आपके भगवान हैं, जिसको भी आप मानते हो कि ये मेरे भगवान हैं, तो उनकी प्रार्थना हरदम करते रहना, क्योंकि वही एक सोर्स है आपके मोटिवेशन का, आपके एनर्जी का और आपके सक्सेस का। नो मैटर अगर आप भगवान को मानते हो या नहीं हो। और ऐसा नहीं है कि भगवान कोई ऐसी चीज है जो आकाश से टपकती है और आपको तथास्तु कहती है। आपके माँ बाप आपके भगवान हैं, आपकी फैमिली, आपके बड़े भैया, आपके बहन, या आपके भगवान हैं, आपके टीचर्स आपके भगवान हैं, जिससे भी आपको थोड़ा भी गाइडेंस मिलता हो वो भी आपके लिए भगवान है। तो उस भगवान की प्रार्थना रोज करते रहना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर कुछ भी डाउट आए तो टेलीग्राम तो कर ही सकते हो। थैंक यू।